आदमपुर चुनाव में सबसे रोचक बात ये देखने को मिल रही है कि पिता पुत्रों की जोड़ियां प्रचार में जुटी हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा की जोड़ी जबरदस्त बैटिंग करती दिखाई देती है। दोनों एक साथ दिन भर में किसी एकाध कार्यक्रम में ही मिलते हैं, जबकि आमतौर पर अलग अलग कार्यक्रम में रहते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के लिए इतना पसीना बहा रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे चुनाव इनमें से कोई एक लड़ रहा हो। मुख्य तौर पर खट्टर सरकार की नाकामियों को गिनाकर 2024 को कांग्रेस सरकार बनाने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए चुनावों के दौरान अपनी सरकार के आने पर अनेक वादे भी कर रहे हैं, जैसे वृद्धावस्था व विधवा पेंशन जो काटी गई है उसका सर्वे करवा कर बहाल करना, बंद किए गए स्कूल फिर से शुरू करना, 100-100 गज के प्लॉट फिर से देने की योजना लाना और इस बार तो सिर्फ प्लॉट ही नहीं, 2-2 कमरे भी बनवा कर देने और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने जैसे लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। हुड्डा एक खिलाड़ी है और सबसे बड़ी बात कि खिलाड़ी की भावना से ही साफ सुथरा खेल खेल रहे हैं। यही नहीं, पुराने मित्रों से मिलने का समय भी निकाल रहे हैं, जैसे वीर सिंह दलाल के घर नाश्ता कर उन्हें फिर से कांग्रेस में लाने, पूर्व मंत्री रहे जसवंत सिंह नारनोदिया के आवास पर मुलाकात और फिर अपने लॉ के क्लास फेलो रहे गुरभेश बिश्नोई का कुशल क्षेम पूछने भी गए। ये सब इनके मिलनसार और सहज सरल स्वभाव के ही उदाहरण कहे जा सकते हैं। वीर सिंह दलाल के घर करण सिंह दलाल भी नजर आए। इनके साथ लगातार पूर्व स्पीकर की जोड़ी यानी कुलदीप शर्मा और अशोक अरोड़ा, MM चोपड़ा, प्रहलाद गिलाखेड़ा, भरत भूषण बत्रा, रामनिवास घोड़ेला, कुलवीर बेनीवाल और राव दिन सिंह रैलियों के मंच पर बैठे दिखते हैं। दीपेंद्र युवा है तो ट्रैक्टर चलाकर रैलियों के मंच तक जाते हैं। राह में कहीं युवा मैदान में क्रिकेट खेल रहे हों तो बैट पकड़कर बैटिंग के लिए जौहर दिखाते भी नजर आते हैं। किसी समर्थक के खेत में बैठकर खाना खाते भी दिखाई देते हैं और ये एहसास करवाने में सफल हो रहे हैं कि वे आम लोगों के बीच के ही एक आम आदमी हैं। 8 साल की खट्टर सरकार की विफलताएं गिनाते हैं। इनके साथ सबसे ज्यादा दिखते हैं संपत सिंह के बेटे गौरव संपत। वैसे तो पूरी टीम दिखती है। इन सब के बीच धर्मवीर गोयत कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कभी दीपेंद्र हुड्डा के साथ दिखते हैं। यहाँ तक कि चंदन नगर में तो पहले पहुंचकर मंच की व्यवस्था करते भी नजर आए। पिता पुत्रों की जोड़ी में पूर्व विधायक और सांसद रहे कुलदीप बिश्नोई और इनके बेटे भव्य बिश्नोई की जोड़ी भी आदमपुर चुनाव में खूब प्रचार में लगी है। गांव-गांव, द्वारे-द्वारे, हर नुक्कड़ पर लोगों के बीच जाने की कोशिश की। पहले एक साथ और अब अलग-अलग प्रचार पर निकले हैं। कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी और पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई भी बेटे के लिए खूब पसीना बहाती देखी जा रही हैं। तीसरी पिता पुत्र की जोड़ी है पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और विधायक अभय चौटाला की जोड़ी। बेशक ओम प्रकाश चौटाला अस्वस्थ होने के साथ साथ उम्र दराज हो चुके हैं, लेकिन लग्जरी बस में आदमपुर के गांव में जाकर प्रत्याशी कुर्डाराम के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभय चौटाला भी पार्टी ऑफिस से निकलकर रैलियां कर रहे हैं तो परिवार की बहू सुनैना चौटाला भी सक्रिय है। सबसे मजेदार बात जो इस चुनाव में है वो है एक दूसरी पार्टी को भाजपा यानी सत्ता की बी टीम बताना। कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी और इनेलो को भाजपा की बी टीम बताकर इन वोट काटू पार्टियों से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। तो अभय चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यही इल्जाम लगा रहे हैं। बात रोचक है और लगातार रैलियों में सुनने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी भी इस बात का विरोध करते कह रही है कि पार्टी का अपना अस्तित्व है। इस चुनाव में पिता पुत्र की चौथी जोड़ी है पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह और उनके बेटे गौरव की। प्रोफेसर संपत सिंह अधिकतर भूपेंद्र हुड्डा की रैलियों में तो गौरव दीपेंद्र हुड्डा के साथ
कंधे से कंधा मिलाते देखे जा सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश का तंज कि इनकी अंतरात्मा तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन भाजपा के पास अपना राजनीतिक भविष्य गिरवी रख दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा को मनाने का अवसर ढूंढ ही लिया। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश 30 अक्टूबर के दिन सुबह सुबह अपने सारे कार्यक्रम छोड़कर डाबड़ा चौक स्थित शैलजा के पैतृक आवास पहुंचे। जैसे ही शैलजा हवन यज्ञ से फ्री हुई तो सामने जयप्रकाश को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और मुस्कुरा दिया। फिर दोनों ने एक साथ चौधरी दलबीर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। ये सद्भावना कितने काम आएगी कह नहीं सकते। आदमपुर के चुनाव के दौरान हिसार स्थित पार्टी कार्यालय में लगातार गहमा गहमी रही। प्रतिदिन किसी न किसी नेता की मीडिया से बातचीत, सुबह से लेकर रात तक चाय कॉफी खाना सब हाजिर। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। वैसे आदमपुर में भी कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और इनेलो के कार्यालयों में भी सब कुछ हाजिर था। देखिए ये मोदी का मुखौटा लगाए कौन है। ये है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की धर्मपत्नी जसमा देवी, जो खुद भी आदमपुर की एक बार विधायक रह चुकी हैं। वे रोज शाम 1-2 घंटे के लिए अपने पोते भव्य बिश्नोई के चुनाव कार्यालय जरूर जाती हैं। यही नहीं, चौधरी भजनलाल की बेटी रोशनी, भतीजे द्वारका प्रसाद भी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से लगातार मिलते हैं, जबकि विधायक व चौधरी भजनलाल के भतीजे दूडाराम चौधरी रणजीत चौटाला के साथ गांव-गांव में दिखते हैं। जसमा देवी का ये मुखौटा संकेत कर रहा है कि ये 1 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन होने वाली रैली की तैयारियां हैं और ऐसे ही मुखौटे लगाए लोग रैली में दिखने वाले हैं। ANV न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।